नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और ऐसे में इसी को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स किए जा रहे, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही पूरा प्रदेश स्थापना दिवस को मनाने के लिए आतुर दिख रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग आयोजनों में जा रहे हैं और इसके साथ ही एक संदेश दे रहे हैं कि जो हमने संघर्ष किया था उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने में, वो संघर्ष में जिन लोगों का बलिदान हुआ है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनको समर्पित संदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में आपको बता दें कि रजत जयंती में पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सैनिकों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि तो दी ही, लेकिन राहुल गांधी पर पलटवार भी किया है। दरअसल कुछ दिनों से राहुल गांधी सेना में आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। सेना में आरक्षण होना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग वो बयान भी दे रहे हैं, जिससे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसे साफ होता है कि ये देश विरोधी जो मानसिकता है, जो एजेंडा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस एजेंडे के साथ है। राहुल गांधी को उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया, क्योंकि जिस तरीके से विभाजनकारी बयान राहुल गांधी दे रहे हैं उस पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार का विरोध करना ठीक है, आप विपक्षी हैं, आप सरकार का विरोध करें, लेकिन सरकार का विरोध करते करते राहुल गांधी अपना लाइन भूल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, देश के सैनिकों का भी अपमान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले जो सेना में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी बयान दे रहे थे उस पर उन्होंने कटाक्ष किया था। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने कहा था कि कांग्रेस के शहजादे और युवराज के बयान से साबित हो गया है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना और देश विरोधी एजेंडे को प्रोत्साहित करने वालों के साथ हमेशा खड़े हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और स्वदेशी मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, मगर राहुल गांधी जैसे लोग अपने बयानों से सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के साथ राष्ट्र की अस्मिता पर भी चोट पहुंचा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी हरकतों से महात्मा गांधी का कांग्रेस मुक्त का सपना जरूर पूरा होगा। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर आपको बता दें कि सीएम धामी ने यह बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। राहुल गांधी सेना का अपमान करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। सैनिक की वर्दी देखकर हर किसी का मन, हर किसी का दिल श्रद्धा के भाव से एक अलग प्रकार का भाव उनके मन में स्तर हो जाता है, आ जाता है। हर किसी के मन में भाव आता है कि सेना की वर्दी होगी तो अनुशासन होगा, सेना की वर्दी होगी तो देश सुरक्षित होगा, सेना की वर्दी होगा तो एक अनुशासन होगा। भाइयों बहनों, राष्ट्र विरोधी विचारधारा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है, न पहले था, न अब है, न भविष्य में कभी रहने वाला है। विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की, दंगे भड़काने की और भारत को अपमानित करने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं की होगी। मोदी जी का विरोध करते समय राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आज हमारे सैनिकों का अपमान करने लगी है, आज भारत का विरोध करने पर भी आमादा हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि देश का विरोध भी शुरू कर देते हैं, हमारे सैनिकों के अपमान पर भी उतारू हो जाते हैं। सीएम धामी का ये गुस्सा जाहिर है। देखिए, जहां हम एक तरफ भारतीय सेना के लिए गर्व महसूस करते हैं, भारतीय सेना ने जो हमारे लिए किया है, जो करते आए हैं, जो करते रहेंगे, उसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं, उसमें भी आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। सेना तो सेना होती है, देश के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है और उसमें भी अगर आप
विभाजनकारी नीति लाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इन तमाम सवालों का सामना जरूर करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सेना में आरक्षण की बात की थी उसको लेकर प्रदेश भर में सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ पूरा उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ सेना में आरक्षण की बात छेड़कर राहुल गांधी घिर गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस मांग को लेकर तो कटाक्ष किया ही। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं, देश को विभाजनकारी, देश में विभाजनकारी सोच को समर्थन करते हैं और इसीलिए जनता उनका समर्थन नहीं करती है। साथ ही सीएम धामी ने बड़ी घोषणा भी की है। सीएम धामी ने ये कहा कि मैं एक सैनिक पुत्र हूं और एक जवान का पुत्र होने के नाते मैं वो तमाम चीजें समझ सकता हूं जो एक सैनिक के घर में होता है। उन्होंने कहा कि सहानुभूति, आश्वासन नहीं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कभी भी अकेला महसूस ना होने दिया जाए। हम हमेशा सैनिकों के साथ हैं, हम हमेशा सैनिकों के साथ रहेंगे। और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सैनिकों के बच्चों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई। सैनिक पुत्र होने के कारण सीएम धामी ने कहा कि वो उन तमाम लोगों के बीच में आए हैं और आज वो काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। बचपन की कई यादें उनके मन में हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान आपकी वीरता, साहस और त्याग से है। सैन्य परंपरा मुझे पराक्रम और अनुशासन के संदेश के साथ ही जीवन में आगे बढ़ने का हौसला भी देती है। इसलिए मैं आपके पूर्व नहीं, सैनिक नहीं, बल्कि अभूतपूर्व सैनिक कहता हूं। कारगिल से सियाचिन तक तिरंगे की शान की बढ़ाने के लिए आप सभी ने खून बहाया। सैनिक का बेटा होने के कारण अच्छे से समझता हूं कि बलिदान का कोई मोल नहीं हो सकता, लेकिन सरकार के स्तर से यह जरूर ध्यान रखना होगा कि परिवार कभी अकेला ना पड़े। इसलिए उत्तराखंड के वीर नारियों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 2 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। ये एक बड़ी घोषणा उत्तराखंड सरकार की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से दिया गया। इसके अलावा बलिदानी के परिवार को एक मुश्त अनुग्रह राशि के तौर पर मिलने वाली 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। इसके साथ यही नहीं, तमाम जो हल्द्वानी में सैनिक है और तमाम जो सैनिक है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। उनके पढ़ाई को लेकर भी सरकार ध्यान रखेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने कई अन्य घोषणाओं के साथ एक भावुक बात भी कही। क्या कहा, जरा वो सुनिए। साथियों, स्वयं मैं एक फौजी का बेटा हूं और बचपन से मैंने फौजियों की वर्दी में बसने वाले अनुशासन को देखा है, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखा है, त्याग को देखा है और मातृभूमि के लिए उनके अदम्य समर्पण को बहुत नजदीक से अनुभव किया है। मैं उस सेना को देखते देखते बड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि एक शहीद की मां अपने वीर बेटे के बलिदान पर आंखों में दर्द के साथ गर्व का भी अनुभव रखती है। एक पिता जो अपने बलिदानी बेटे को अक्षपूर्व नेत्रों से अंतिम सलामी देते समय अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है और उसके नन्हे बच्चे अपने शहीद पिता की तस्वीर को देखकर सैल्यूट करते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत देश है, ये सेना का देश है, ये हमारा देशभक्तों का देश है। इसलिए मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद ये संकल्प लिया कि पहले इनसे मेरा संकल्प था कि हमारा ये भाव केवल हमारे मन में नहीं, बल्कि ये भाव हमारे कामों में भी दिखना चाहिए, सरकार के हर निर्णय में दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। केवल छात्रावास ही नहीं बल्कि सैनिक कल्याण कार्यालय बनाने की भी घोषणा सीएम धामी ने की है, ताकि सैनिक, उनके परिवार को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो वो उन कार्यालयों में पहुंच सकते हैं, अपने तमाम समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं, उसका तुरंत निपटारा भी किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जहां एक तरफ प्रदेश सरकार हमारे देश के जवानों के लिए, सैनिकों के लिए इतने कदम उठा रही है और इसके साथ ही सैनिक जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम इन रिटर्न अगर कुछ भी कर सकते हैं, सरकार का ये मानना है, उसी को लेकर तमाम पहल, तमाम कोशिशें की जा रही है। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी का सैनिक में ही आरक्षण, सेना में ही आरक्षण मांगने का सवाल, जाहिर सी बात है विरोध तो होगा ही। और इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि वे टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। विदेश फंडिंग को लेकर जो तमाम देश विरोधी नीति है
उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए, देश दुनिया की छोटी मोटी तमाम खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।